तो दोस्तों रिंकू शर्मा केस में कमाल का नंगा नाच चल रहा है पुलिस, आम आदमी पार्टी और लिबरांडुओं के द्वारा, जहां एक और इस मुद्दे को कोई उठाना नहीं चाहता, ना ही कोई सेलेब, ना ही कोई राष्ट्रवादी पार्टी और सेक्युलर पार्टी तो वैसे भी नहीं उठाएंगी। तो हमारा धर्म बन जाता है कि हम इस मुद्दे को दबने ना दें। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पुलिस द्वारा की गई एक ऐसी हरकत इस मामले में जो शायद अमित शाह तक को शर्मिंदा कर दे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जो शायद आप ना जानते हो। आप साथ में बने रहें, देखते रहें आज की ताज़ा खबर। तो जी 10 तारीख की रात को 11 बजे एक घटना घटित होती है और उसके बाद रिंकू का भाई मनु शर्मा जाता है नजदीकी पुलिस थाने में। और नजदीकी पुलिस थाने में पुलिस वाले उसे कहते हैं कि भाई एक कंप्लेंट लिख दे। उसके बाद अपनी राइटिंग में हिंदी में मनु शर्मा एक कंप्लेंट लिखता है और उसके बाद उस कंप्लेंट को आधार बनाकर एक एफआईआर रजिस्टर करती है पुलिस। लेकिन इस कंप्लेंट में और इस एफआईआर में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जी सबसे पहले मैं आपको कंप्लेंट में क्या लिखा था रिंकू के भाई मनु ने वो बताता हूं। मनु ने ये लिखा कि रिंकू एक्टिव पार्टिसिपेंट था राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। रिंकू हनुमान चालीसा रेसिटेशन भी करता था लोकल मार्केट में हर मंगलवार को और इन्हीं कारणों की वजह से रिंकू को मार दिया गया। फिर मनु ने आगे कंप्लेंट में कातिलों का नाम लिखा जिसमें ताजुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, मेहताब, माजिरुद्दीन की पत्नी शमा और उसके 2 भाई मेहताब के पिता का नाम लिखा। इस कंप्लेंट के बेसिस पे जो एफआईआर लिखी गई मनु के नाम पे उसको पढ़ते हैं। एफआईआर में लिखा गया नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और जाहिद, केवल ये 4 नाम लिखे गए। इन चारों की लड़ाई थी रिंकू की फैमिली के साथ। दशहरे के दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी 2020 में और उसके बाद से ये लोग रिंकू की फैमिली को टॉन्ट मारते थे कि तुम्हें हम देख लेंगे। और फिर 10 फरवरी को नसीरुद्दीन ने अपने रिलेटिव्स को बुलाया जिनका नाम था इस्लाम, मेहताब और जाहिद। इन तीनों को बुलाकर नसीरुद्दीन ने रिंकू के ऊपर हमला बोल दिया और जो हुआ वो आपके सामने है। तो आप यहां से साफ तौर पर देख सकते हैं कि कंप्लेंट और एफआईआर दोनों आपस में कितनी डिफरेंट हैं। जो मनु ने कागज में लिखा उस चीज को एफआईआर में उतारा ही नहीं गया, तो उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। वहीं अगर हम कंप्लेंट देखें तो कंप्लेंट के अंदर मनु ने 8 से 10 नाम लिखे थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में केवल 4 नाम लिखे। अगर हम कंप्लेंट देखें तो कंप्लेंट में पहला ही नाम ताजुद्दीन का था और एफआईआर में यह नाम नदारत था। उसके बाद ताजुद्दीन को आज सुबह गिरफ्तार किया गया और ताजुद्दीन जो है उसे पुलिस मेन अक्यूज बता रही है। मतलब जो मेन अक्यूज था उसका नाम ही एफआईआर से गायब। अब इसका रीजन बताता हूं क्यों गायब। ताजुद्दीन जो है वो पुलिस का ही आदमी है और आज से 10 साल पहले तक वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करता था एज अ होम गार्ड। और इसी वजह से हो सकता है कि ताजुद्दीन का नाम एफआईआर से गायब कर दिया गया हो। क्या कभी आपने किसी मेन अक्यूज का नाम एफआईआर से नदारत देखा है? हर बार जनरली ये होता है कि बाकी के जो अक्यूज होते हैं उनका नाम शायद एफआईआर में ना लिखा गया हो, मगर मेन अक्यूज तो हमेशा ही एफआईआर में लिखा जाता है। फिर उसके बाद पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की होगी और उसके बाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी की कि बर्थडे पार्टी में कुछ नोकझोंक हुई थी और उसके बाद ये जो घटना है वो घटित हुई। उसके बाद एनडीटीवी से लेकर और बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने ये बात छाप दी जो कि तो और सीधा सीधा ये कह दिया गया कि एक आदमी को बर्थडे पार्टी में हुई नोकझोंक की वजह से मार दिया गया। 10 फरवरी की देर शाम को मंगलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। जबकि रेस्टोरेंट के मालिक का कहना यह है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा उस पार्टी में नहीं हुआ था। साथ ही साथ परिवार का जो कहना है वो साफ तौर पर यही कहना है कि जय श्री राम, राम भक्त, मोदी समर्थक होने के कारण रिंकू का कत्ल किया गया है।
अब इसके बाद आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक भयंकर तरीके की पॉलिटिक्स करने लगती है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहती है कि अमित शाह के राज में हिंदू खतरे में है, इसलिए अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन ये बताना बिल्कुल भूल जाते हैं कि हिंदू किसकी वजह से खतरे में है। अरे भाई वो भी तो बताओ, कौन है वो? आम आदमी पार्टी ये भी बताना भूल जाती है कि 2019 में केजरीवाल ने हिंदुओं को निशाना बनाते हुए ये कहा था कि कौन सी गीता, कौन सी रामायण में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को, मुसलमानों को लिंच करना चाहिए या मार देना चाहिए। तो अब केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि कौन से कुरान में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को मार देना चाहिए? लिखें तो सही कम से कम। आम आदमी पार्टी ये भी नहीं बता रही है कि अखलाक के पास यूपी में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे उनके घर, और ये तो रिंकू शर्मा का घर 10-15 किलोमीटर ही है अरविंद केजरीवाल के यहां से, तो वो रिंकू के यहां पर कब जाएंगे? वैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की नेता राखी बिड़ला को भेजा था परिवार से मिलने के लिए, और जब वो परिवार से मिलने गई तो उन्होंने उनके घर को आधे घंटे के लिए बंद करवा दिया। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, केवल परिवार वाले अंदर थे और वो परिवार वालों से बात कर रही थी आधे पौने घंटे के लिए। अब बंद कमरों के बीच में क्या बातें हुई वो तो अभी तक आउट नहीं हुई हैं, लेकिन मीडिया उस टाइम पे जब बाहर खड़ी हुई थी तो वो आगे अक्यूज के घर, जिसने रिंकू का कत्ल किया, उसके घर पहुंच गई और देखा कि उसका जो घर है वो बंद पड़ा हुआ है, मगर उसके घर के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के। अब जो गली के लोग हैं उनका कहना यह है कि ये जो कातिल है ये आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर है। दिल्ली दंगे कराने वाला ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का लीडर होता है और रिंकू को मरवाने वाला आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर होता है, ऐसा लोग कहते हैं, गली के लोग कहते हैं। लेकिन सर जी को राजनीति करनी है हिंदू खतरे में है वाली, नए नए हनुमान भक्त हैं भैया, इतना क्रेडिट तो देना पड़ेगा। वहीं लिब्रांडू आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि राइट विंग हर मुद्दे को कॉम्युनल एंगल दे देता है, ऐसे मुद्दों को भला कॉम्युनल रंग देना चाहिए कोई। लेकिन आज से थोड़े ही समय पहले वो खुद कह रही थी कि ऐसी चीजों पर कॉम्युनल रंग देना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अरे मैडम चाहती क्या हो, कुछ तो बताओ। तो उम्मीद है काफी सारी चीजें इस मुद्दे के बारे में क्लियर हुई होंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, दोनों ही के लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं bhukalfactory.com से, उसका लिंक भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।